इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने जो आ रही है वो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त अफगानिस्तान से और चिंता का विषय है खासकर भारतीयों को लेकर। जो जानकारी हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक मजार शरीफ को लेकर अफगान सेना तालिबान में जंग तेज हो गई है। मजार शरीफ कॉन्सुलेट से अपने स्टाफ को बुला रहा है भारत। बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना का विमान मजार शरीफ से आज दिल्ली पहुंचेगा। रणनीतिक रूप से मजार शरीफ अफगान का बेहद अहम शहर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मजार शरीफ पर कब्जे का मतलब पूरे अफगान पर कब्जा। मैं चाहूंगा इसके बगल में सीधे विजुअल्स प्ले करें। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, मजार शरीफ को लेकर अफगान सेना तालिबान में जंग तेज हो गई है। मजार शरीफ कॉन्सुलेट से अपने स्टाफ को बुला रहा है भारत। भारतीय वायुसेना का विमान मजार शरीफ से आज दिल्ली पहुंचेगा। रणनीतिक रूप से मजार शरीफ अफगान का बेहद अहम शहर। मजार शरीफ पर कब्जे का मतलब पूरे अफगान पर कब्जा। सीधे चलूंगा, सुमित चौधरी मेरे साथ है। सुमित, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए निशांत, लगातार आपको पता है कि कुंदूज में और दूसरी जगहों पे लगातार तालिबान ने अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली है और 6 प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तालिबान की पकड़ वहां पर निश्चित तौर पर और ज़्यादा मजबूत हो गई है। इसी के चलते मजार शरीफ से टेम्परेरी बेसिस के ऊपर निशांत हमारे जो कॉन्सुलेट है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ से जितने भारतीय लोग काम कर रहे थे उनको निकाल लिया गया है। यहाँ तक कि जो लोकल सिटीजन्स थे उनको भी आग्रह किया गया है कि अगर आप भी वापस आना चाहते हैं तो ये कमर्शियल फ्लाइट के अंदर आप माफ़ कीजिएगा, ये इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट में वापस आ सकते हैं। तो मजार शरीफ निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था, लेकिन तालिबान ने ना सिर्फ मजार में बल्कि उसके आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ को बहुत तेजी से मजबूत कर लिया है। इसी के चलते ये टेम्परेरी बेसिस पर ये कदम उठाया गया। कांधार के बाद ये दूसरा कॉन्सुलेट था जिसके बारे में कहा गया है कि जिसको टेम्परेरी बेसिस पे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हालांकि लोकल जो वहाँ के अफगानी होंगे वो वहाँ पर उस कॉन्सुलेट को चलाते रहेंगे, लेकिन भारतीयों को वहाँ से निकलने के आदेश दे दिए गए हैं। निशांत, सुमित, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं और मेरे साथ एम्बेसडर स्कन तायाल सर हैं मेरे साथ। और आपको बताना चाहूंगा उन्होंने आज से करीब 1 महीना पहले ये पूरा प्रिडिक्शन अगर मैं कहूं बल्कि एनालिसिस किया था कि हमारे चैनल पर उन्होंने कहा था कि निशांत हमें सबको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, इट इज स्लिपिंग अवे। और आज स्कन सर मेरे साथ है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल गुरमीत सिंह है, रोहित मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से वाशिंगटन डीसी से जुड़े हुए हैं, कसवर भाई इस्लामाबाद से इस वक्त मेरे साथ हैं। क्विक रिएक्शन, मैं स्कन सर के पास जाऊंगा। सर, ये आपका एनालिसिस था और ये एनालिसिस एकदम ठीक बैठ रहा है। व्हाट डू यू फोरसी आगे अब और क्या होने वाला है? दिस इज वेरी वेरी सीरियस। देखिए, हमारी सरकार का ये बहुत ही ठीक फैसला है कि मजार शरीफ में अगर लड़ाई वहाँ तक आ गई है और जिस तरह से अफगान फोर्सेस कहीं भी तालिबान के सामने टिक नहीं पा रही हैं, नॉर्दर्न एरियाज में भी टिक नहीं पा रही हैं। कुंदूज तो नॉर्दर्न एरिया में है, कुंदूज तो उज़्बेक एरिया है, वहाँ भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो अफगान फौज से मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। किसी भारतीय को किसी ऐसी जगह पे नहीं छोड़ना चाहिए और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उसको पूरे भारतीयों को, चाहे वो कॉन्सुलेट में हो या भारतीय नागरिक हो, उस क्षेत्र में उनको वापस बुला लेना चाहिए। देखिए, मजार शरीफ और हेरात और काबुल, अब ये 3 बड़े शहर बचे हैं जो तालिबान के कब्जे में नहीं है। मजार शरीफ नॉर्थ में है। पहले पिछली बार नॉर्दर्न अलायंस जब थी तो इस एरिया में बहुत जबरदस्त लड़ाइयाँ हुआ करती थी और तालिबान को बहुत मुश्किल हुआ था। इस मुझे लगता है आपका कहीं से देयर इज अ लिंक इशू। या प्लीज गो अहेड सर। तो मुझे लगता है कि अगर मजार शरीफ अफगान आर्मी के हाथ से निकल जाता है तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। काबुल को भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो पूरा तेल जो आता है ना, ऑयल पेट्रोल वगैरह, वो उज़्बेकिस्तान की तरफ से मजार शरीफ के रास्ते से काबुल आता है। पाकिस्तान का रास्ता तो पहले ही बंद कर दिया। आप जो बता रहे हैं बहुत अननर्विंग है। आप जो बता रहे हैं सर, ये बहुत अननर्विंग है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।